इनका काफी आम लोगों में विरोध था। जिला का महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद में, मैंने इस्तीफा कर दिया। 3 जीते हुए सांसद और एक भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय, पार्टी का जो गंदा सोच है, आप 4 सांसद नहीं बचा पा रहे हैं तो बिहार कहाँ से बचाइएगा? कौन सा भाई उन लोगों के पास टेक्निक है कि 4 साल में वो एमएलए के चुनाव लड़ने के काबिल हो जाते हैं? हम लोग 27 साल में झंडा ढो करके उसके काबिल नहीं है। हमको ये जानने का हक है कि रामविलास बाबू जैसे समाजवादी नेता के आज भी मूर्ति थाने में जब्त है। जो इनको वोट दिए हैं, जो इनको समर्थन किए हैं, वो आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे दिन प्रतिदिन अपना संपत्ति को बढ़ाने। कार्यकर्ताओं की हाय तेजस्वी जी को जरूर लगेगी, कार्यकर्ताओं की हाय तेजस्वी जी को जरूर लगेगी। लेकिन तेजस्वी जी के पास 7-8 दलाल जो रहते हैं, हरियाणा से जो हायर हुए हैं दलाल, और सुनील इंजीनियर सुनील एक नए दलाल आए जी के यहाँ पुराने जो साथी हैं कार्यकर्ता, उनकी कोई अहमियत नहीं है। 50,000 रुपया पर मंथ किराया लेते हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि 13% ये लेते हैं, बाकी का 15%। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में यादवों के लिए जो मुफीद सीट माना जाता है सुरक्षित राजद के संदर्भ में, उसमें एक ओबरा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। ऋषि यादव यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं, जिनका टिकट कटने की चर्चा खूब थी। स्थानीय स्तर पर लोगों ने विरोध किया, मांग की कि लोकल को ही कैंडिडेट बनाया जाए। अंततः ऋषि कुमार ही आए, उन्हीं का टिकट फाइनल हुआ। वे ही नामांकन कर चुके हैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन ओबरा में जो प्रखंड है ओबरा और दाऊदनगर प्रखंड मिलाकर ओबरा विधानसभा क्षेत्र बना है। ओबरा प्रखंड के कई बार अध्यक्ष रह चुके इंदल यादव अभी भी विरोध का स्वर ऊंचा किए हुए हैं, जबकि यादव समुदाय की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि जो हुआ उसी को स्वीकार करिए और नेतृत्व देखना है। यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कैंडिडेट जो भी हो हम ऊपर देखेंगे और वोट राजद के पाले में ही देंगे, ये पूरी तरह स्पष्ट है। हम बात करते हैं कि इंदल यादव की क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं। इंदल जी, आपका स्वागत करते हैं। क्या आप सोच रहे हैं? आपका ही बहुत बहुत स्वागत है और सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, उनका जी का, अभिमन्यु जी का। कश्यप भाई, सवाल यह है कि हम तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल के 95-96 से सक्रिय सदस्य रहे हैं और हम लोगों ने कई बार टिकट के लिए प्रयास किया, लेकिन बार बार आश्वासन ही मिलता था। लेकिन इस बार भी जो इनका स्थिति था, यहाँ के जो माननीय विधायक थे ऋषि कुमार का, जी, तो इनका काफ़ी आम लोगों में विरोध था, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो पार्टी के लोगों ने कहा कि मैं सर्वे करा रहा हूँ, तो हमको बहुत उम्मीद जगी थी कि अगर हम काम किए हैं तो हमको पार्टी इनाम देगी। लेकिन सर्वे का कोई आज तक रिपोर्ट नहीं आया। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कोई रिपोर्ट नहीं बता पाए, तो हम लोग काफ़ी उदास हो गए। उसके बाद हमने फैसला लिया कि मैं पार्टी के सभी सदस्यता, प्राथमिक सदस्य से लेकर सभी पदों से, चूँकि मैं अभी जिला का महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद में, मैंने इस्तीफा कर दिया। तो अभी तक राजद से इस्तीफा देने वाले आप अकेले हैं या और लोगों ने भी इस्तीफा दिया है? और जिला में कई लोगों ने दिया है, चूंकि इनके यहाँ तेजस्वी जी के यहाँ पुराने जो साथी हैं कार्यकर्ता, उनकी कोई अहमियत नहीं है। इनके यहाँ अब एक नया ट्रेंड चला है कि उम्मीदवार लोग हायर करते हैं। 2 साल 3 साल भी जो पार्टी में रहते हैं वो इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल तक जो झंडा धोते हैं वो इनके पार्टी के लिए बेहतर नहीं समझ में आते हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है राजद में तेजस्वी के पास, लेकिन अगर आप देखेंगे औरंगाबाद जिला में ही, तो गोह से अमरिंदर कुशवाहा को बनाया गया, जो कार्यकर्ता हैं साधारण। आप नबीनगर में देखिए, आमोद चंद्रवंशी को टिकट दिया गया। रफीगंज में दिया गया मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को, निहालुद्दीन साहब का टिकट काटा गया। तो नए कार्यकर्ताओं को तो दिया ही जा रहा है सीट। मैं आपको बता दूं कि 3 जीते हुए सांसद अभय कुशवाहा जी, सुरेंद्र यादव जी और सुधाकर जी, और एक भारत सरकार के पूर्व मंत्री माननीय कांति सिंह जी ने, ये 4 लोग एक जगह बैठ गए रूम में और इनके जो पसंदीदा लोग थे उनको टिकट दिया गया। आप देखेंगे कि अमरिंदर जी का घर मदनपुर में है, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। तो कई जगह आप देखेंगे, कोई मतलब इनके लिए नहीं है कि कौन वर्कर कहाँ काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि टिकट कटना चाहिए, कटा, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या उस क्षेत्र में और भी लोग नहीं थे चुनाव लड़ने वाले कि हायर किया जा रहा है कैंडिडेट? मतलब आपका विरोध बाहरी कैंडिडेट को लेकर है? बाहरी नहीं और भीतरी नहीं, पार्टी का जो गंदा सोच है। आप देखेंगे कि अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ उसमें एनडीए को 25 मत अधिक मिले। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय नेता तेजस्वी जी से कि कृपया आप हमको बता दें, क्योंकि एक मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कितने सांसद ने एनडीए की तरफ वोट दिया? आप 4 सांसद नहीं बचा पा रहे हैं तो बिहार कहाँ से बचाइएगा? इंदल यादव जी जो भी आरोप लगा रहे हैं,
हम फोर्थ व्यूज का उससे सहमत होना और असहमत होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अपने सांसद को भी राजद संभालने में असफल है। बिल्कुल, ये बात मीडिया में आई है, आज तक उसका जवाब नहीं दिए आदरणीय नेता तेजस्वी जी। और दूसरी बात तो ये कहते हैं कि हमने सर्वे कराया है, तो हम मांग करते हैं कि सर्वे में अगर मेरा नाम है कि नहीं है ये जानने का मुझे हक है, लेकिन आज तक इस पर कोई बात नहीं होती है। सिर्फ 4 लोग मिल करके 3 जीते हुए सांसद और एक माननीय कांति सिंह जी पूरा शाहाबाद और मगध में अपने पसंदीदा लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं। आप बहुत से लोगों को देखिएगा, जैसे वीरेंद्र कुशवाहा जी 3 साल पहले रालोसपा से राजद में आए हैं, राजेश यादव जी जो कोषाध्यक्ष थे रालोसपा, मात्र 3 साल की इनकी अवधि है, 4 साल की। कौन सा भाई उन लोगों के पास टेक्निक है कि 4 साल में वो एमएलए के चुनाव लड़ने के काबिल हो जाते हैं? हम लोग 27 साल में झंडा ढो करके उसके काबिल नहीं है। हमको ये जानने का हक है कि हमारे अंदर आखिर कौन सी कमी है कि मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि नए लोगों को महत्व दिया जा रहा है, सर्वे कराया गया उसका महत्व नहीं दिया गया। सर्वे में अगर हम ओबरा को ही उदाहरण माने तो आपका नाम था, नागेंद्र यादव का नाम था, अरुण यादव का नाम था और भी कई नाम सामने आ रहे थे। तो पार्टी आखिर किसको टिकट देगी? 4 लोग दावा कर रहे हैं, 5 लोग दावा कर रहे हैं, तो किसको टिकट देगी? मेरा कहना है कि जो अभी वर्तमान में विधायक हैं ऋषि कुमार जी, इनका जो क्रियाकलाप 5 साल रहा है कोई आम जनता से छुपा हुआ नहीं है। ये आज भी 50,000 रुपया पर मंथ किराया लेते हैं और रहते हैं अपने घर में पटना। आज तक इन्होंने कभी सरकारी का फ्लैट नहीं लिया। ओबरा की जो जनता बीमारी में, केस में, फौजदारी में जाती है, वो स्टेशन पर मच्छरों के साथ सोने के लिए मजबूर है। क्षेत्र का वही हाल है। क्षेत्र में भी कहीं ये एक फ्लैट नहीं रखे हैं जहाँ 5 कुर्सी है, वहाँ लोग बैठ करके अपनी बात को रख सके। योजना में आप जान ही रहे हैं, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि 13% ये लेते हैं, बाकी का 15% विभाग काटता है। तो भाई आप देख रहे हैं कि रामविलास बाबू जैसे समाजवादी नेता के आज भी मूर्ति थाने में जब्त है। ये बड़ी घटना है। औरंगाबाद ये कहते हैं कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, तो आप कभी डीएम का घेराव क्यों नहीं किए? या इसका मतलब कि आप नहीं चाहते थे कि उनका मूर्ति लगे? ये तो बड़ा आरोप है और भावनात्मक आरोप है। अब ये बताइए कि औरंगाबाद जिले में महागठबंधन या राजद की संभावना कितनी सीटों पर जीतता हुआ? औरंगाबाद की जनता सम्मानी जनता है, वो अपना निर्णय सुनाती है। इनको 6 सीट पिछले बार दी थी, 2 सांसद इनको दिया गया, लेकिन आप आम पब्लिक से पूछिएगा जो इनको वोट दिए हैं, जो इनको समर्थन किए हैं, वो आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे जहां के भी लोगों से आप पूछिएगा। क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य को अंजाम देने में फिसड्डी साबित हुए हैं और बाकी का जो काम है इन लोगों का दिन प्रतिदिन अपना संपत्ति को बढ़ाने में, अपने कार्यों को बढ़ाने में। और मैं तो एक बात कहूंगा कश्यप भाई कि कार्यकर्ताओं की हाय तेजस्वी जी को जरूर लगेगी। ये तो आप दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं पार्टी में आज कोई मेरे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता है कि मैं 27 साल के राजनीतिक जीवन में किसी दूसरे दल की तरफ आंख उठा के भी ताका है। तो भाई कौन सा काम हम करें कि इस योग्य बने, हमको पार्टी बता दे। आप सदस्यता अभियान में, माई बहन योजना में, जो काम, रैली में, गरीब महारैली, वाल्मीकि नगर में जो कार्यक्रम हुआ था, सारनाथ में जो कार्यक्रम हुआ था, राजगीर में जो कार्यक्रम होता है, बोधगया में जो कार्यक्रम होता है, पार्टी के सैकड़ों कार्यक्रम में मैं अपने घर से तन मन धन लगा करके मैंने किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया हूँ। इतिहास है। और कोई अगर बहुत लोग चुनाव लड़ने आए, बहुत पैसा वाले आदमी चुनाव लड़ने आए थे, सत्यनारायण जी आप पूछ लीजिएगा, भीम जी हैं, कई लोग को हम लोगों ने मदद किया निस्वार्थ, घर से पैसा लगा करके। हम लोग पार्टी के वैसे वर्कर थे कि पार्टी की चिंता रहती थी सरकार क्यों नहीं बनी। लेकिन तेजस्वी जी के पास 7-8 दलाल जो रहते हैं वो वर्कर से मिलने नहीं देते हैं। 1 माह से मैं कंटिन्यू तेजस्वी जी से मिलने का प्रयास करके बताने का प्रयास करना चाह रहा था कि भाई ऐसी स्थिति है, लेकिन वहाँ जो दलाल बैठे हुए रहते हैं, इनका हरियाणा से जो हायर हुए हैं दलाल, और सुनील, इंजीनियर सुनील एक नए दलाल आए हैं, और ये जो हैं आपका, आप इस तरह किसी को दलाल कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि इनकी जो भूमिका है संदिग्ध, तो गलत शब्द है ना, तो संदिग्ध भूमिका है ना। मेरा कहना है कि अगर इन लोगों ने गड़बड़ी नहीं किया है, सर्वे कराया है, तो मैं मांग करता हूं कि सर्वे का रिपोर्ट जारी करें ये लोग सभी सीटों का। हाँ, अगर आपने सर्वे कराया है तो, और नहीं कराया है तो आप किसी चहेते आदमी को टिकट देना चाहते थे, उसको छुपा करके आपने ऐसा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदल जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी